भारत पहला टेस्ट इंग्लैंड से बुरी तरह से हार गया। बुरे तरीके से कहेंगे क्योंकि इंग्लैंड के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डाल पाए। इंडिया के बच्चे बच्चे को पता था कि अगर इंग्लैंड चौथे दिन बैटिंग करने आएगी, उसको 400 से कम का टारगेट दिया गया तो वो इसको आराम से चेज कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास बॉलिंग में सिर्फ और सिर्फ अकेला बुमराह के दम पे, अकेले एक गेंदबाज के दम पर हम सीरीज जीतना चाहते हैं। जी हमें भी पता है एक गेंदबाज सदा विकेट नहीं ले सकता, दूसरे गेंदबाज उसके साथ क्या कर रहे हैं। 4 दिन से हमारे मीडिया में एक ही बात की चर्चा हो रही है, 5 सेंचुरी, इंग्लैंड में 5 सेंचुरी लगाई है। क्या फायदा उन 5 सेंचुरियों का? इंग्लैंड के बेन डकेट की 1 सेंचुरी 5 सेंचुरियों पर भारी पड़ी और इंग्लैंड इस टेस्ट को बड़ी आसानी से जीत गया। इस टेस्ट के हार का जिम्मेवार कौन है? कोई इसकी जिम्मेवारी लेगा? जो हमने निकाला है 5 जिम्मेदार हैं इस टेस्ट की हार के। नंबर 1 पे जाएं, जायसवाल। 4 कैच ड्रॉप करता है बंदा। क्या आप सोच सकते हैं 4 कैच ड्रॉप करने के बाद हम टेस्ट जीत सकते हैं, वो भी इंग्लैंड में? पहली पारी में बेन डकेट का कैच ड्रॉप किया गया, उसने शानदार 50 लगाई। दूसरी पारी में फिर वही जायसवाल ने फिर उसका कैच ड्रॉप किया और बंदे ने बड़े आराम से सेंचुरी लगाई और टेस्ट को एक तरफा जीत की तरफ लेके चले गए। उसके बाद नाम आता है शुभमन गिल का, एक कमजोर कैप्टन जिसको बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि पता ही नहीं क्या करना है। ऑलराउंडर खिलाया गया, समझ में नहीं आता। शार्दुल ठाकुर एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं, एज ए बॉलर खेल रहे हैं, एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं। अगर बॉलिंग के दम पर उनको लिया गया है तो 100 ओवर में उनको सिर्फ 6 ओवर करवाए गए पहली इनिंग में। दूसरी इनिंग में भी उनको जो ओवर करवाए हैं 6 से करीब 6 की इकोनॉमी से वो रन दिए उन्होंने। और बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में दोनों पारियों में फ्लॉप और किसी भी बॉलर का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। स्पिनर वहां पे कामयाब नहीं थे, मगर उसको लंबे स्पेल करवाए गए, 24-24 ओवर करवाए गए जडेजा से। विकेट कॉलम 0, शार्दुल को 6 ओवर, सिराज विकेट लेने में कामयाब नहीं। बुमराह की वजह से हम पहली पारी में कंपटीशन में आए, मगर हर बार बुमराह विकेट नहीं ले सकते। इसके बाद क्या हुआ? तीसरी हमारी गेंदबाजी सुपर फ्लॉप। सिराज विकेट नहीं निकाल पा रहे, रन लुटा रहे हैं। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा आए, वो रन लुटा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा वो टेस्ट खेल रहे हैं, वनडे खेल रहे हैं या T20 खेल रहे हैं। 6 से ऊपर इकोनॉमी से वो रन दे रहे हैं। ऐसे विकेट लिए का भी क्या फायदा जब टेस्ट ही हाथ से निकल गया। प्रसिद्ध कृष्णा सिराज दोनों इस टेस्ट में सुपर फ्लॉप। जडेजा को कोई विकेट नहीं मिला। फिर मैं कह रहा हूं अकेले बुमराह के दम पे हम ये सीरीज जीतना चाहते हैं। ये 3 मेजर कारण जो इंडिया की हार के। अगर चौथे नंबर पे आ जाए तो टीम सिलेक्शन भी हमारी इतनी ज्यादा गड़बड़ घोटाला है कि समझ के परे की बात है। शमी को टीम में लिया नहीं गया। शमी अगर किसी भी देश में ऐसा गेंदबाज हो तो उस देश की किस्मत अच्छी है, वो हर टीम का हिस्सा होना चाहिए, मगर शमी को टीम में नहीं लिया गया। नीतीश रेड्डी को टीम में नहीं लिया गया, जिन्होंने 8वें नंबर पर जाके सेंचुरी लगाई और आपको विकेटें भी निकाल के दी, मगर नीतीश रेड्डी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अगर हम शार्दुल को एज ए बैट्समैन खिला रहे हैं तो हमारे पास सरफराज है, सरफराज को टीम में नहीं लिया गया। इंग्लैंड में गया, इंडिया एक ही तरफ से खेला, रन बनाए, मगर उनको नहीं लिया गया। अंशुल कंबोज जो उस कंडीशन में विकेट निकाल रहे थे और विकेटें निकाली उन्होंने, मगर उनको टीम में नहीं लिया गया। समझ से परे की बात है। और 5वां सबसे जो बड़ा कारण, गंभीर साहब। कोलकाता ने जब आईपीएल की ट्रॉफी जीती तो पूरा क्रेडिट गौतम गंभीर को दिया गया। सुरेश अय्यर जो कैप्टन थे उनको बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं दिया गया, पूरा क्रेडिट ले गए गौतम गंभीर। अपनी फुल दादागिरी चलाई, किसको बाहर करना है किसको अंदर करना है, वो लग ऐसा रहा है कि वो सिर्फ ना एक कोच के तौर पे आए हैं, प्लेयरों से बॉन्डिंग उनकी अच्छी होनी चाहिए, वो इस सोच के साथ आए हैं कि किसको बाहर करना है। श्रीलंका में जाते हैं,
उनकी जो पूरी प्लानिंग है समझ से परे की बात है। हम इतनी बुरी तरह हारते हैं श्रीलंका में, 28 साल का रिकॉर्ड हमारा टूट जाता है। उसके बाद भी हम बस नहीं करते। न्यूजीलैंड इंडिया में खेलने आती है और हम 3-0 से टेस्ट हार जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी टीम नहीं थी, नहीं बन रही है। जब गौतम गंभीर साहब टीम के कोच बने तो हमारी टीम टॉप पे थी, पर गंभीर साहब की प्लानिंग ने बिल्कुल उनको नीचे लेके आए। इतने सालों बाद हम ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं। लगातार 2 सीरीज हम वहां पे जीते हैं। गंभीर साहब जाते हैं तो हम वहां पे बुरी तरीके से हारते हैं। हमारा कोई बैट्समैन परफॉर्म नहीं करता। इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड में भी हमारा जाते पहले टेस्ट में वो हाल, 5 सेंचुरी लगाने के बावजूद हम एक भी दिन जीत की पोजीशन में पहुंचे ही नहीं। भारत के बच्चे बच्चे को पता था हम ये टेस्ट, अगर इंग्लैंड को 400 से कम का टारगेट मिला तो हम ये टेस्ट हारेंगे, और अगर चौथे दिन इंग्लैंड बैटिंग करने आती है तो भी हम ये टेस्ट हारेंगे। ऋषभ पंत दोनों पारियों में सेंचुरी लगाई, बहुत अच्छी बात है। मगर सेंचुरी लगाने के बाद जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बैटिंग की, जिस तरीके से उन्होंने बैट चलाना हर बॉल पे शुरू किया, समझ से परे की बात है। एक बेन डकेट थे जो इतनी मेच्योरिटी के साथ खेले कि इंडिया के हाथ से टेस्ट निकाल कर ले गए। उस समय अगर ऋषभ पंत और लंबा खेलते, आराम से खेलते, चौथे दिन इंग्लैंड की बैटिंग नहीं आती, तो हो सकता आज रिजल्ट कुछ और होता। कहने वाले ये भी कहेंगे कि वर्ल्ड कप जीता, चैंपियन ट्रॉफी जीती। नहीं साहब, उसमें गंभीर का कोई रोल नहीं था। वो ट्रॉफी जीती सुरेश अय्यर, जिसको टीम में नहीं लिया गया। इतने रन बनाने के बावजूद, टीम को जिताने के बावजूद, चैंपियन ट्रॉफी जिताने के बावजूद, पंजाब के कैप्टन बने, पंजाब को फाइनल में पहुंचाया। उस सुरेश अय्यर के लिए टीम में जगह नहीं थी। समझ से परे की बात है। चैंपियन ट्रॉफी खेलने जाते हैं, 5वें नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, और उस समय जो सुरेश अय्यर चैंपियन ट्रॉफी में दूसरे हाईएस्ट होते हैं, उनसे आगे सिर्फ सचिन रविंद्र थे जो न्यूजीलैंड के ओपनर थे, और उसके बाद सुरेश अय्यर का नाम था जो 5वें नंबर पे आते हैं। सबसे मुश्किल पोजीशन। अगर तो आपके ऊपर वाले बैट्समैन कुछ अच्छा कर गए, आपकी बैटिंग आती है, तो आपको तेजी से रन बनाने हैं। अगर ऊपर के विकेट जल्दी चले गए तो आपको विकेट भी बचाना है और रन भी बनाने हैं। उस हिसाब से खेले सुरेश अय्यर। चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया को चैंपियन बनाने में सुरेश अय्यर का अहम रोल था। उसके बाद वर्ल्ड कप सुरेश, और चैंपियन ट्रॉफी में विराट कोहली ने भी रन बनाए, रोहित शर्मा ने रन बनाए, और यही बात वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा, विराट कोहली ने रन बनाए, और तीनों टीम में नहीं है, और तीनों के साथ गौतम गंभीर की सबको पता है पड़ती नहीं है। तीनों टीम का हिस्सा नहीं है। उस चैंपियन ट्रॉफी और वर्ल्ड कप में तीनों टीम का हिस्सा थे और टीम चैंपियन बनी। जैसे ही वो तीनों बाहर होते हैं, टीम का फ्लॉप शो फिर शुरू हो जाता है। ये बैटिंग पिच थी, इसमें बहुत रन थे, 7 सेंचुरियां इस पे बनी, लगभग ऑलमोस्ट 8, 99 पे ब्रूक आउट हुए, वो भी एक सेंचुरी बन चुकी थी। इतने रन बनाने के बावजूद हमें पता था ये बैटिंग पिच है जहां पे रन ज्यादा चाहिए, सीधा विकेट है। इंग्लैंड 300 साढ़े 300 रन बड़े आराम से बना लेगी, मगर हम वो टेस्ट बड़ी बेवकूफी वाले तरीके से वो टेस्ट हम हार जाते हैं। किसी भी अच्छे बॉलर को हम खिलाया ही नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया, उन्होंने रन लुटाए। अंशुल कंबोज को नहीं खिलाया गया, अर्शदीप बाहर बैठे हैं, उनको नहीं खिलाया गया। शमी टीम का हिस्सा नहीं है, सबसे बड़ी हैरानी की बात। गौतम गंभीर अपनी फुल चला रहे हैं, चलनी चाहिए, अच्छी बात है, आप चलाओ, पर पूरे देश की लुटिया मत डुबो। अकेले गौतम गंभीर या टीम नहीं हारी, ये पूरा देश हारा है। पूरे देश को इस हार का दुख है। अगर आप अच्छे का क्रेडिट लेते हैं तो हार की जिम्मेदारी लेना सीखिए। अब देखते हैं अगले टेस्ट में क्या होता है, और आपकी नजर में कौन जिम्मेदार है इस हार का, कमेंट में जरूर बताइएगा।